प्रमोद डी के अवस्थी सर और सभी छात्र छात्राओं और हमारे सभी शिक्षकगण, अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे बच्चों ने जो प्ले किया है, और मुझे यहाँ करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए या पढ़ाते हुए। कुछ 1.5 साल में मैं पहली बार देखा हूँ कि किसी कार्यक्रम के लिए फैकल्टी भी और बच्चे भी स्टैंडिंग ओवेशंस दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी आप सभी के लिए, और शायद पहली बार शारदा कॉलेज में मेरे इस हॉल में पहली बार मैंने देखा है। खैर, मैं अपनी बात कहूँगा ज़्यादा समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब कुछ कह दिया है। अच्छा, अभी पलक का बचा हुआ है, वो 10 इशारा कर रही है, मेरा भी सब बचा हुआ है। मैं अपनी बात इन्हीं बातों से स्टार्ट करूँगा कि हम देश की जवानी लिखेंगे, मोहब्बत की रवानी लिखेंगे, इस मातृभूमि के खातिर जो हो गए बलिदान, हम उनकी कहानी लिखेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी कुछ स्पीच मेरी है, मैं उसको आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी स्पीच हुई है बहुत ही लाजवाब हुई है, और सभी लोगों ने भावनाएं उस पूरे भाषण में, जिन लोगों ने भी जो प्ले किया, जो अपनी बातें रखी, भावनाओं का उबार तो उसमें था ही, और भावनाओं के साथ साथ हमें कुछ तथ्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें तार्किकता भी चाहिए एक शैक्षणिक समुदाय के रूप में। हम उसी को लेकर के अपनी कुछ बात आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसा कि आज विदित है कि हम पुलवामा दिवस के अवसर पर एक ऐसे विषय पर विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं जो सुरक्षा अध्ययन, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समाजशास्त्र जैसे विषयों के लिए गहन अकादमिक महत्व तो रखता ही है। साथ ही यह दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में शोक, साहस और संकल्प का प्रतीक भी बन चुका है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया गया आघात था। यह आतंकी हमला राज्य बनाम गैर राज्य तत्वों, लोकतंत्र बनाम आतंक और सुरक्षा बनाम अस्थिरता के व्यापक विमर्श को जन्म देने वाली घटना थी। पुलवामा के शहीद केवल सैनिक नहीं थे, वे कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्र सेवा के जीवंत प्रतीक थे। वे भारतीय राज्य की स्थिरता, अखंडता और लोकतांत्रिक निरंतरता के रक्षक थे। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र का सर्वोच्च रूप कर्तव्य, संयम और सेवा में निहित होता है, न कि घृणा या प्रतिशोध में। उनका बलिदान हमें यह भी स्मरण कराता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात बलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, सशक्त संस्थानों और जिम्मेदार विमर्श का साझा दायित्व है। शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि हम लोग शिक्षण समुदाय में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सिद्धार्थ, तुमने एक दिन क्वेश्चन किया था सर कि शिक्षा क्या होता है, ये भी जवाब इसमें मिल जाएगा। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, तर्कशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। एक शैक्षणिक समुदाय के रूप में हमारा दायित्व है कि इस दिवस को केवल अतीत को याद करने का नहीं, बल्कि इसे वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने के अवसर के रूप में रूपांतरित करें। यह दिन हमसे अपेक्षा करता है कि हम भावनाओं को विवेक में बदलें, शोक को शोध में रूपांतरित करें और इस स्मृति को जिम्मेदार राष्ट्रीय चेतना का आधार बनाएं। आज यह दिवस शोक मनाने का नहीं, संकल्प लेने का है। संकल्प की हम हिंसा के विरुद्ध एकजुट रहेंगे, संकल्प की हम शांति और मानवता के मूल्यों की रक्षा करेंगे, और संकल्प की शहीदों का बलिदान केवल स्मृति न बनकर राष्ट्रीय चेतना का आधार बने। वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब ज्ञान, संवेदनशीलता और सत्य के माध्यम से एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, और यही हम सब की तरफ से उन वीर शहीदों के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।